हमारे मन में एक सवाल तो रहता ही है कि क्या प्लेन में भी हमारी कार की तरह ब्रेक लगा होता है जो हवा व जमीन पर प्लेन की स्पीड को कंट्रोल करता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि प्लेन में आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी होती है जिससे प्लेन की स्पीड बहुत कम समय में धीमे हो जाती है। डिस्क ब्रेक सिस्टम। यह ब्रेकिंग सिस्टम प्लेन के पहियों पर लगा होता है। यह उसी तरह से काम करता है जिस तरह से एक कार में लगा ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि हाइड्रोलिक्स द्वारा ऑपरेटेड होते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि सिंगल डिस्क ब्रेक सिस्टम, डबल डिस्क ब्रेक सिस्टम, मल्टीपल डिस्क ब्रेक सिस्टम। इस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलकर स्पीड को धीमा करना है। लेकिन इस ब्रेकिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा नुकसान यह है कि इसके अधिक उपयोग से प्लेन का पहिया बहुत हीट हो जाता है और यह हीट बढ़ते बढ़ते कभी आग का रूप भी ले सकती है। हालांकि ऐसा सिर्फ रिजेक्टेड टेक ऑफ और इमरजेंसी लैंडिंग में ही हो सकता है, क्योंकि उस समय ब्रेक की मैक्सिमम पावर यूज करनी पड़ती है। डिस्क ब्रेक को टेक ऑफ और लैंडिंग के समय ऑटोमेटिक मोड में यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक मोड में यूज करने के लिए पायलट के पास 5 लेवल होते हैं। पायलट प्लेन की साइज, रनवे की लेंथ और वेदर कंडीशंस को देखकर यह डिसाइड करता है कि इसे किस मोड में सेट करना है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इन ऑटोमेटिक ब्रेक्स का यूज केवल लैंडिंग के समय ही नहीं बल्कि टेक ऑफ के समय भी होता है। टेक ऑफ चेकलिस्ट में पायलट से यह कहा जाता है कि वह ऑटोमेटिक ब्रेक को रिजेक्टेड टेक ऑफ मोड में सेलेक्ट करे। रिजेक्टेड टेक ऑफ का मतलब यह है कि प्लेन पहले तो टेक ऑफ करना चाहता था, लेकिन कुछ इमरजेंसी रीजंस की वजह से अब टेक ऑफ नहीं करना चाहता है। जैसा कि आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं कि पायलट अभी टेक ऑफ करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे पीछे से आ रही पंछियों का झुंड दिखाई देता है और पायलट टेक ऑफ को तुरंत रोक देता है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये रिजेक्टेड टेक ऑफ मोड कैसे काम करता है। मान लेते हैं कि पायलट प्लेन को टेक ऑफ करा रहा है और पायलट ये देखता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वह इंजन के पावर को कम करने के लिए थ्रॉटल लीवर को पीछे खींचकर आइडल पोजीशन पर ले आता है, जिससे ऑटोमेटिक ब्रेक यह समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और प्लेन टेक ऑफ नहीं करना चाहता है और ऑटोमेटिक ब्रेक्स अप्लाई होना शुरू हो जाता है। यहाँ आपको एक चीज और जानना जरूरी है कि पायलट टेक ऑफ को कैंसिल तभी कर सकता है जब प्लेन की स्पीड V1 से कम हो, क्योंकि अगर पायलट इस स्पीड के बाद टेक ऑफ को कैंसिल करने का डिसीजन लेता है तो हो सकता है कि प्लेन रनवे से बाहर निकल जाए। इसलिए प्लेन की स्पीड V1 से ज्यादा होने पर पायलट टेक ऑफ को तभी कैंसिल कर सकता है जब या तो उसके दोनों इंजन फेल हो गए हों या प्लेन उड़ने की कंडीशन में बिल्कुल ना हो। हालांकि इन सभी ब्रेक्स के अलावा कार्स की तरह इनमें भी मैनुअल ब्रेकिंग होता है, जिसे पायलट अपने पैरों की हेल्प से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसका यूज पार्किंग के समय ही किया जाता है। जब भी पायलट टो ब्रेक्स का यूज करता है तो ऑटोमेटिक ब्रेक्स अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है और डिसआर्म पोजीशन पर सेट हो जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दरअसल जो ऑटोमेटिक ब्रेक्स पर जो ब्रेक्स का मैक्सिमम लेवल लिखा होता है वो ब्रेक्स का मैक्सिमम लेवल नहीं होता है। टो ब्रेक्स की हेल्प से हम उससे भी अधिक ब्रेक लगा सकते हैं। रिवर्स थ्रस्ट। आपको ये तो पता ही होगा कि प्लेन का जेट इंजन एयर को सक करता है और एग्जॉस्ट गैस को पीछे से बहुत हाई स्पीड से निकाल देता है और इसी के कारण प्लेन को आगे की डायरेक्शन में थ्रस्ट मिलता है। अब अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि एग्जॉस्ट गैस पीछे की बजाय आगे की तरफ निकलने लगे तो थ्रस्ट भी पीछे की तरफ लगेगा और प्लेन की स्पीड कम होने लगेगी। अब समझ लेते हैं कि पायलट कॉकपिट में इसे यूज कैसे करता है। कॉकपिट में पायलट इंजन के पावर को थ्रस्ट लीवर की हेल्प से कंट्रोल करता है। जब ये आइडल पोजीशन से ऊपर होता है तो आगे की ओर थ्रस्ट प्रोवाइड करता है और जब आइडल पोजीशन से नीचे की ओर होता है तो रिवर्स थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। अब रिवर्स थ्रस्ट यूज करते समय पायलट के पास 2 ऑप्शन होते हैं, आइडल रिवर्स, मैक्स रिवर्स। अगर सभी कंडीशंस नॉर्मल हैं तो पायलट आइडल रिवर्स का यूज करता है, लेकिन अगर कंडीशंस नॉर्मल नहीं हैं, जैसे बारिश हो रही है या इमरजेंसी सिचुएशन है, तो पायलट मैक्स रिवर्स का भी यूज कर सकता है। हालांकि पायलट को ये स्ट्रिक्ट एडवाइस होती है कि अगर पॉसिबल हो तो आइडल रिवर्स से ज्यादा थ्रस्ट यूज ना करे। स्पॉइलर। अब बात करते हैं ब्रेकिंग के एक और अलग तरीके की, जिसे हम स्पॉइलर कहते हैं।
स्पॉयलर विंग के ऊपर लगा होता है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का होता है और इसका उपयोग लैंडिंग के दौरान किया जाता है। इसके एक्टिवेट होते ही यह ऊपर की ओर उठ जाता है जिससे कि आगे से आ रही हवा स्पॉयलर से टकराती है जिससे बहुत ज़्यादा ड्रैग उत्पन्न होता है जिससे हवाई जहाज़ आसानी से स्लो हो जाता है। इसके अलावा यह स्पॉयलर लैंडिंग के दौरान व्हील्स को जंप होने से भी बचाता है और प्लेन को रनवे में बनाए रखने में मदद करता है। पैराशूट। कमर्शियल प्लेन्स में स्पीड कम करने के लिए कभी भी पैराशूट का यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि ये वही बात हो गई ऊंट के मुंह में जीरा। पैराशूट का यूज कुछ फाइटर प्लेन्स में ही किया जाता है, खासकर तब जब रनवे बहुत छोटा हो। तो अब हम समझ लेते हैं कि पायलट कौन सा ब्रेक कब यूज करता है। हम मान लेते हैं कि रनवे की तरफ से छोड़े जा रहे बीम को प्लेन ने कैप्चर कर लिया है और रनवे की सिधाई में आ गया है। तो पायलट अब ऑटोमेटिक ब्रेक का लेवल जरूरत के हिसाब से सेट कर देता है और इसके साथ ही स्पॉयलर्स को भी ओपन कर देता है। और अब जैसे ही प्लेन लैंड होता है तो प्लेन में लगा सेंसर व्हील्स के रोटेशन को सेंस कर लेता है और डिस्क ब्रेक अपने आप अप्लाई होना शुरू हो जाता है। पायलट प्लेन के थ्रस्ट लीवर को खींचकर आइडल रिवर्स में लगा देता है तो अब प्लेन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है और जैसे ही प्लेन की स्पीड 20 नॉट पर आ जाती है तो पायलट टो ब्रेक्स का यूज करने लगता है और अब प्लेन के रुकने तक टो ब्रेक्स का ही यूज किया जाता है। इस टो ब्रेक के यूज करते ही ऑटोमेटिक ब्रेक डिस्कनेक्ट हो जाता है और डिसआर्म पोजीशन पर चला जाता है। और अब इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में भी एरोप्लेन से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स खुला है, जल्दी से अपना सवाल कमेंट कर दें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।